अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज अकाउंटिंग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपको ऑल पॉसिबिलिटीज़ दी हुई हैं एडजस्टिंग एंट्रीज रिलेटेड टू सैलरीज एक्सपेंस एंड सैलरीज पेबल। तो चलें अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इस सवाल को करते हैं हम। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया गया है। फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ PMG एंड कंपनी ऑन December 31st 2005, जिसमें इस ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोमिनेंट क्या किया गया है, प्रीपेड सैलरीज हमें बताई गई है, यानी पहले से हमने सैलरीज पे की हुई हैं 4000। सैलरीज पेबल यानी हमें पेमेंट करनी है 10,000 की, ठीक है, पेमेंट करनी है आगे जाके। और सैलरीज एक्सपेंस यानी हमें खर्चा बताया गया है कि हमारे को खर्चा कितना हुआ सैलरीज देने में, 35,000 हुआ है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड में क्या मांगा गया है, गिव एडजस्टिंग एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंसिडरिंग ईच केस सेपरेटली। अच्छा, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एडजस्टिंग एंट्रीज आपको दी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि हर केस को आप सेपरेटली हैंडल करोगे, टैकल करोगे। ऑल्सो मेंशन व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरीज एक्सपेंस, और हर केस की यानी जनरल एडजस्टिंग एंट्री पास करने के बाद आप जो है वो बताओ कि सैलरीज एक्सपेंस में कितनी अमाउंट आएगी, सैलरीज पेबल में क्या आएगा, और प्रीपेड सैलरीज की भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। अच्छा, सैलरीज एक्सपेंस जो है वो आपका इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है। सैलरीज पेबल जो है आपकी करंट लायबिलिटी है जो कि बैलेंस शीट में जाएगी, और प्रीपेड सैलरीज आपका एसेट टाइप ऑफ अकाउंट है तो वो एसेट में जाएगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम पहला केस देखते हैं। देखिए, पहले में लिखा हुआ है इफ़ सैलरीज पेबल ऑन December 31st 2005 रुपीज़ 12,000। ऊपर आपको सैलरीज पेबल दी हुई है, देखिए आप 10,000 दिया हुआ है, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे आपको क्या दिया हुआ है, इफ़ सैलरीज पेबल ऑन December 31st 2005 रुपीज़ 12,000। अब सैलरीज पेबल आपका कितना है December 31st 2005 को 12,000 है, और ऊपर आपको ट्रायल बैलेंस में सैलरीज पेबल कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, यानी 2,000 की आपको और मज़ीद पेमेंट करनी है, क्योंकि वो ईयरली बता रहे हैं कि 12,000 है। आपने रिकॉर्ड कितना कर लिया है, 10,000 रिकॉर्ड करनी है, और आपको रिकॉर्ड कितना करना था, 12,000 रिकॉर्ड करना था। इसका मतलब 2,000 आप और मज़ीद रिकॉर्ड करोगे तो आप मतलब लायबिलिटी अपनी बढ़ाओगे। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, आप जो है क्या लिखोगे, यहाँ पे पहले आप केस लिखोगे इफ़ सैलरीज पेबल ऑन December 31st 2005 रुपीज़ 12,000, ठीक है। अब इसकी एंट्री आप पास करोगे, डेट डालोगे 2005 December 31st, सैलरीज एक्सपेंस लिखोगे और सैलरीज पेबल लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने 10,000 और 12,000 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी और मज़ीद कितनी आपने रिकॉर्ड करनी है जो आपने नहीं की, 2,000, ठीक है। आपने रिकॉर्ड कितनी कर ली थी, 10,000, हालांकि आपको रिकॉर्ड क्या करना था, आपका 12,000 का आपका ड्यू है, यानी आपको 12,000 सैलरीज एक्सपेंस पे करनी है, 2,000 आपने कम लिखा है, ठीक है। तो आप 2,000 और मज़ीद रिकॉर्ड करोगे, इसीलिए आपने पेबल को इंक्रीज़ किया उसको क्रेडिट करके, क्योंकि पेबल कब इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है तो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पर जाता है। अब हम तीनों अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देंगे जो उन्होंने हमसे पूछा है कि जो है आप सैलरीज एक्सपेंस की भी इन्फॉर्मेशन दो, सैलरीज पेबल की भी इन्फॉर्मेशन दो, और प्रीपेड सैलरीज की भी इन्फॉर्मेशन दो। सबसे पहले हम सैलरीज एक्सपेंस की इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। सैलरीज एक्सपेंस ऊपर देखें दिया हुआ है 35,000 ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और हमने एडजस्टिंग एंट्री में सैलरीज एक्सपेंस इंक्रीज़ किया, डेबिट साइड पे गया, यानी इंक्रीज़ किया हमने 2,000 से, तो 35,000 में 2,000 को आपने ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, 37,000 आ गया। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें देनी है प्रीपेड सैलरीज़ के बारे में। प्रीपेड सैलरीज़ में कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट में हमने कुछ किया नहीं है प्रीपेड सैलरीज़ के बारे में, तो ये एज इट इज़ 4,000 ही रहेंगी, ठीक है। सैलरीज़ पेबल इन द बैलेंस शीट। अब सैलरीज़ पेबल को हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना होता है ना, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। एक लायबिलिटी साइड पर जाता है, तो इनिशियली वो कितना था, शुरुआत में वो कितना था, ट्रायल बैलेंस में 10,000 था। अब एंट्रीज़ में देखो कि आप और इंक्रीज़ हो गया है, क्रेडिट साइड पर गया है ना सैलरीज़ पेबल, तो वो ऊपर भी डेबिट साइड पर है 10,000, डेबिट और डेबिट सॉरी ऊपर क्रेडिट साइड पे है सैलरीज पेबल, और नीचे भी क्रेडिट साइड पे है सैलरीज पेबल, तो क्रेडिट और क्रेडिट क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो 10,000 प्लस 2,000 क्या हो गया, 12,000। सैलरीज पेबल का नेचर क्या है, जब भी इंक्रीज होता है वो क्रेडिट साइड पे जाता है, ऊपर भी आपको क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, नीचे भी आपको क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, यानी उसमें इंक्रीज आया है, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। सेकंड केस देखें। अब हमें दिया हुआ है इफ़ सैलरीज पेबल ऑन December 31st 2005 रुपीज़ 6,000। अब हमें इसमें बता रहे हैं कि 6,000 है आपकी सैलरीज पेबल, आपको पेमेंट कितनी करनी है, जो है एंडिंग में कितना आपका ड्यू है, आपको कितनी लायबिलिटी आपकी रहती है, 6,000 की रहती है।
तो आपने क्या ऊपर कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 10,000, यानी आपने क्या किया है, ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, आपकी कम है, ड्यू आपका कम है, लेकिन आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। तो आप रिवर्स करोगे एंट्री को। किस तरह रिवर्स करोगे? पेबल को कम करने के लिए आप कहाँ पर लेके जाओगे? उसको डेबिट साइड पर लेके जाओगे। मैंने आपको बताया सैलरीज पेबल जब इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट साइड पर जाएगी, तो कम होगी तो कहाँ जाएगी? डेबिट साइड पर जाएगी। ठीक है, अच्छा अब कम कितनी हुई है? आपने कितनी रिकॉर्ड कर ली? 10,000, और थी कितनी, होनी कितनी चाहिए? 6,000। ठीक है, तो आप 10,000 से 6,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 4,000। ठीक है, 4,000 से आप सैलरीज पेबल को कम करोगे, उसको डेबिट साइड में लिखकर, और सैलरीज एक्सपेंस भी आप करोगे, कम करोगे, क्योंकि आपको ये आपका एक्सपेंस नहीं है, आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए सैलरीज एक्सपेंस को आप कम करने के लिए कहाँ लेके जाओगे? क्रेडिट साइड पर लेके जाओगे। सैलरीज एक्सपेंस का नेचर क्या है? जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट में जाता है, और जब डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड पे जाता है। यहाँ पे आपकी लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है और आपका एक्सपेंस भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो डेबिट साइड पे जाएगी, और एक्सपेंस आपका डिक्रीज़ होगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा। अगर आपको अकाउंट्स की वो नहीं है समझ, तो आप काइंडली, जिसको नहीं आता है मैं उसको यही कहती हूँ कि आप जो है वो अकाउंट्स का चैप्टर जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है उसको थॉरली आप अच्छे तरीके से समझोगे, तभी आपको डेबिट और क्रेडिट का नेचर समझ में आएगा। यहाँ मैंने कोशिश की है कि जिसको नहीं आता है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसको थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन मुश्किल है कि यहाँ पर आए। जब तक कि आप ग्रिप नहीं करोगे अकाउंट्स के नेचर की और नेम ऑफ अकाउंट्स पर आपको ग्रिपिंग नहीं आएगी, तब तक ये आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, उस चैप्टर को आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी आपको एडवाइस है जिनको नहीं आ रहा समझ में। इफ़ सैलरीज पेबल ऑन December 31, 2005, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे आप नीचे देखो, सैलरीज एक्सपेंस आपने बताना है इनकम स्टेटमेंट में। आपका सैलरीज एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है? 35,000 दिया हुआ है। यहाँ पर आपने कम किया है, क्रेडिट किया है इसको 4,000 से। ठीक है, तो 35,000 में से 4,000 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 31,000 आ जाएगा। प्रीपेड सैलरीज इन द बैलेंस शीट आप रिकॉर्ड करोगे कितनी? 4,000, क्योंकि इसमें नो चेंज, कुछ हमने एडजस्टिंग एंट्री में इस पर कुछ छेड़ा नहीं है, तो 4,000 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब सैलरीज पेबल इन द बैलेंस शीट, सैलरीज पेबल जो है वो ट्रायल बैलेंस में कितना था? 10,000, और आपने कितना रिकॉर्ड किया है? इसको कितना कम किया है? क्योंकि आप इसको डेबिट साइड पर लेके गए हो, इसका मतलब आपने इसको कम किया है, तो आप 4,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6,000, जो कि आप बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करोगे इसे। ठीक है, सैलरीज पेबल किसका आइटम है? बैलेंस शीट का आइटम है। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड केस में देखें, लिखा हुआ है इफ़ सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹36,000। अगर सैलरीज एक्सपेंस पूरे साल का 36,000 है, ठीक है, और आपको कितना दिया हुआ है सैलरीज एक्सपेंस? ट्रायल बैलेंस में 35,000 दिया हुआ है, यानी आपने 1,000 जो है वो और रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आपने और एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करना है, आपका 1,000 और भी एक्सपेंस हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है। होना 36,000 चाहिए, आपने कितना रिकॉर्ड किया है? 35,000 रिकॉर्ड किया है, यानी 1,000 आप और मजीद रिकॉर्ड करोगे। तो सैलरीज एक्सपेंस 36,000 में से आप 35,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1,000। आपको और 1,000 रुपीज़ रिकॉर्ड करना है। तो सैलरीज एक्सपेंस आपने इंक्रीज़ किया, उसको डेबिट साइड पे किया 1,000 से, और प्रीपेड सैलरीज को आपने कम किया, क्योंकि आपको प्रीपेड आपकी सैलरीज क्या हो गई? आपका एक्सपेंस बन चुका है ना। एक्सपेंस क्या मैंने आपको बोला था, एक्सपेंस जब इंक्रीज़ हो रहा होता है आपका, तो इसका मतलब प्रीपेड आपका एक्सपायर हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, तो 1,000 से आपने किसको क्या किया? क्रेडिट कर दिया। अब क्या करोगे आप? अमाउंट शुड बी रिपोर्टेड एज फॉलोज। सैलरीज एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट, इनिशियली वो 35,000 थी, आप 1,000 का एडजस्टमेंट में आपने और इंक्रीज़ किया उसको, तो उसको क्या आया? 36,000 आ गया टोटल। अच्छा, प्रीपेड सैलरीज इन द बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होगी? ट्रायल बैलेंस में 4,000 है, अब आपने 1,000 कम किया है क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है, यानी यूज़ हो चुका है, यूटिलाइज हो चुका है, तो 1,000 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया? 3,000 आ गया। ठीक है, और सैलरीज पेबल की हमने कोई एडजस्टिंग एंट्री बनाई नहीं है, तो उसको एज इट इज़ जो ट्रायल बैलेंस में है वही लिखेंगे, यानी 10,000। अच्छा, केस 4 में देखें, इफ़ सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹30,000। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में हमें कितना दिया हुआ है? 35,000 दिया हुआ है। ठीक है, और हमने हमारे साल का है कितना सैलरीज एक्सपेंस? 30,000, यानी हमने 5,000 ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस जो है हम किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रीपेड में उसको डालेंगे। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस हमारे पास गलती से ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? उसको प्रीपेड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे देखें प्रीपेड सैलरीज आ गई आपके पास 5000 और सैलरीज एक्सपेंस आपका पास ट्रायल बैलेंस में कितना था 35,000 और आपको इन्फॉर्मेशन कितना दिए हैं दे रहे हैं कि 30,000 हुआ है, यानी 5,000 का अभी आपका एक्सपेंस बना नहीं है। तो जो चीज़ आपकी एक्सपेंस बनी नहीं है वो किधर चली जाती है, वो प्रीपेड में रहती है जब तक कि वो एक्सपायर नहीं हो जाती, इस्तेमाल नहीं हो जाती। इसलिए प्रीपेड सैलरीज जो है वो आप इंक्रीज़ करोगे बाय 5,000 और सैलरीज एक्सपेंस को अभी आप कम करके बताओगे कि भाई मेरे 5,000 अभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं, वो प्रीपेड है, यानी पहले से मैंने सैलरीज पेमेंट कर दी है, ठीक है, अभी वो मेरा एक्सपेंस नहीं बना। तो अमाउंट क्या रिकॉर्ड होगी, सैलरीज एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। इनिशियली ट्रायल बैलेंस में वो 35,000 थी, आपने इसको क्रेडिट किया यानी आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया बाय 5,000, तो आपके पास कितना आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, आप कितना लिखोगे 30,000। प्रीपेड सैलरीज इन द बैलेंस शीट आप क्या लिखोगे, ट्रायल बैलेंस में आपके पास है 4,000 और आपको मजीद और आ गया आपके पास, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, इन्होंने प्लस नहीं लिख दिया, माइनस लिख दिया है, तो आप ऐड करोगे 5,000 क्योंकि डेबिट साइड पे ना डेबिट और डेबिट क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो 9,000 आएगा। और सैलरीज एक्सपेंस सैलरीज पेबल की आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करोगे क्योंकि इसमें क्या है कोई भी चेंजिंग नहीं आया है, ठीक है। अब क्या, इफ़ सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹5,000, अगर सैलरीज एक्सपेंस जो है वो आपका 5,000 है और आपका बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में आपने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, जो टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसमें 35,000 रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। ये बता रहे हैं पूरे साल का आपका एक्सपेंस सिर्फ 5,000 का है, तो आप क्या करोगे, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें देखें आप गौर से, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आया, कुछ तो आपकी सैलरीज पेबल है ना, ड्यू हैं, ठीक है, तो सैलरीज पेबल तो आप 10,000 से पहले कम करोगे, ठीक है। 35,000 में से आपने 5,000 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको हिसाब किसका, आपको चेंजेस किस में करनी है, एडजस्ट किसको करना है, 30,000 को एडजस्ट करना है आपने, ठीक है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कितना अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया था, 30,000 एक्स्ट्रा आपने रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें जो सैलरीज एक्सपेंस है उसमें ज़्यादा आपने 30,000 रिकॉर्ड कर लिया है। तो इस 30,000 को आप एडजस्ट करोगे, बताओगे कि उसका हिसाब किताब कहाँ है, उसको कहाँ कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। तो सैलरीज एक्सपेंस सीधा सीधा पहले आप क्रेडिट कर दोगे 30,000 से, क्योंकि इसको तो आपने कम करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 35,000 में से 5,000 से ट्राई करोगे, अब तो आपके पास 30,000 आप सैलरीज एक्सपेंस कम कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा 5,000 पे आ जाएगा। नीचे मैं भी आपको बता रही हूँ कैलकुलेट करके, ठीक है। अब जो है सैलरीज एक्सपेंस का ताल्लुक क्योंकि पेबल से भी होता है, आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है ट्रायल बैलेंस, तो आप पेबल को भी कम करके दिखाओगे 10,000 जो कि आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, उसको आप ख़त्म करोगे। और प्रीपेड सैलरीज क्या है, जो बाकी बच जाएगा, यानी 30,000 से 10,000 तो आपने ड्यू जो है वो गलत रिकॉर्ड कर लिया, इसका मतलब यानी आपको पे करना है वो आपने गलत रिकॉर्ड किया, तो पहले उस चीज़ को आप ख़त्म करोगे सैलरीज पेबल को 10,000 से, फिर जो बाकी अमाउंट बचेगी यानी 30,000 से 10,000 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास क्या आएगा 20,000, और उस 20,000 को आप प्रीपेड में डेबिट कर दोगे, यानी ट्रांसफ़र कर दोगे कि आपने अभी और ये आपकी जो है अभी एक्सपायरेशन इसकी नहीं हुई है, ठीक है। प्रीपेड सैलरी आपका क्या नहीं हुआ, अभी एक्सपायर नहीं हुआ। इस 30,000 को आपने क्या करा, एडजस्ट करके दिखाया, उसको सैलरीज एक्सपेंस को आपने ट्रांसफ़र किया बाय जो है डेबिटिंग सैलरीज एक्सपेंस सैलरीज पेबल को आपने रिड्यूस करके दिखाया 10,000 से, और सैलरीज एक्सपेंस को जो अमाउंट बचा हुआ था जो आपने इस्तेमाल नहीं किया था उसका बाकी बचा हुआ आपने प्रीपेड सैलरीज में डाल दिया। अब अमाउंट शुड बी रिपोर्टेड एज फॉलोज, सैलरीज एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट 35,000 आपने रिकॉर्ड करा था, गलती से हो गया था आपसे, अब आपने 30,000 सब्ट्रैक्ट किया और आपने बताया कि भाई मुझे सिर्फ 5,000 ही हुआ है। अब प्रीपेड सैलरी जो कि बैलेंस शीट में थी इनिशियली आपके पास 4,000 थी, अभी आपके पास और आ गई है, डेबिट साइड में आपको दिख रही है 20,000 से, तो वो आपकी 24,000 हो गई। अच्छा, सैलरीज पेबल जो है वो आपका ट्रायल बैलेंस में कितनी थी 10,000 थी, और आपने एडजस्टिंग एंट्री में 10,000 डेबिट की, यानी डेबिट होना क्या होता है, माइनस करना होता है सैलरीज पेबल को, ठीक है। जब वो कम होता है तो कहाँ जाता है, डेबिट साइड पे जाता है, इसीलिए आपने 4,000 में से 4,000 को सब्ट्रैक्ट किया तो नील आ गया। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।